नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। प्रदेश का नंबर 1 डिबेट शो है। इसकी दो प्रमुख वजह हैं। एक, इस मंच पर आने वाले नेताओं का भरोसेमंद तरीके से तर्कपूर्ण ढंग से अपनी बात को रखना, और दूसरा, आप सबका विश्वास। चलिए, आज के छत्तीसगढ़ की बात में मुद्दा फिर हमसे आपसे जुड़ा है। प्रदेश में इस वक्त भ्रष्टाचार को लेकर आरोपों की आंधी है। दोनों तरफ से वार पलटवार है। इस बार मामला दिल्ली दरबार तक पहुंचा है। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र से और केंद्रीय मंत्री से मिलकर यह शिकायत की है कि यहां भ्रष्टाचार के मामले। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसा और सवालों की झड़ी लगा दी। कहा कि कभी अपने कार्यकाल की भी थोड़ी बहुत जांच करा लें। हमारे साथ इस विषय पर डिबेट करने के लिए दोनों पक्षों के दो बड़े समर्थ नेता हैं जो अपना अपना पक्ष रखेंगे। सुरेंद्र शर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के कद्दावर, जिम्मेदार और सीनियर नेता। स्वागत है आपका, नमस्कार। और भारतीय जनता पार्टी से तेज तर्रार, तर्कशील संजय श्रीवास्तव जी जुड़े हैं जो अपना मंच के ऊपर पक्ष रखेंगे। आपको भी नमस्कार, स्वागत है। छत्तीसगढ़ की बात में हम सीधे आप दोनों को सुनेंगे। पहले एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं। तेईस की मझधार, करप्शन पर आर पार। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा हो सकता है, इस बात के संकेत अभी से मिलने शुरू हो गए। बीते दिनों कोरबा दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करप्शन को लेकर प्रहार किया। इसके बाद से बीजेपी नेता भ्रष्टाचार और विकास कार्य में घालमेल के आरोपों को लेकर अब केंद्र के पास पहुंच जाते हैं। बीजेपी नेताओं ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान के पास बन रहे यूथ हब की शिकायत की। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार कांग्रेस की कुछ शिकायतों पर भी जाँच करा ले। इनके जो भ्रष्टाचार है उसकी शिकायत की एक आप तो जाँच करा ले। नान की जांच करना चाहते थे, वो हाई कोर्ट में स्टे लेके बैठे हैं। पीआईएल लगाया तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष। झीरम घाटी की जांच करने की बात करते हैं तो नहीं, ये जांच नहीं करती खुद नहीं करती, हाई कोर्ट में स्टे लेके बैठ जाती है। तो जितने भी हम लोग कार्रवाई करने की कोशिश करते, चिट फंड कंपनी के हजारों करोड़ रुपया यहाँ के निवेशकों को डूबा है, हम लोग बोलते हैं उसको जाँच करो, तो उसको जाँच नहीं करेंगे। तो राज्य सरकार की कोई बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? सीएम भूपेश ने करप्शन पर दोहरे रवैये और जांच पे भेदभाव पर सवाल उठाए तो बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने तंज कसा। उन्होंने कहा, राज्य सरकार भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। तो आप सूचनाएं दो ना कि कौन लोग ये काम कर रहे हैं, जांच होगी उसकी, और हम ही उसके अंदर में लिप्त हों और केवल हम भ्रम फैलाएं और आवाज़ उठाएं। जब कार्रवाई होती है, चित्कार निकलता है अधिकारी के ऊपर में, जब ईडी डाल जाता है तो मुख्यमंत्री जो है वो जिस भाषा में बात करते हैं, एक संवैधानिक पद में बैठा हुआ आदमी की भाषा बदल जाती है। तो आप किसके पक्ष में हो? कि जो लूट रहे हैं उनके पक्ष में हो, कि लूटने के ऊपर में जो कार्रवाई कर रहे हैं उसके पक्ष में? पहले अपने जो है वो पक्ष को सार्वजनिक कर दे कि मैं किस पक्ष में हूँ। चुनावी साल की सियासत में शिकायत की रवायत तो हमेशा से रही, लेकिन इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच जनता उलझ जाती कि वो आखिर किस पर भरोसा करे, किसका साथ दें। शायर मालिकजादा मंजूर अहमद कहते हैं, समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता तो कभी दर्पण नहीं मिलता। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। चलिए, छत्तीसगढ़ की नंबर 1 डिबेट शो में अब सीधे तौर पर उत्तर लेने की बारी है। आप दोनों पक्ष बिना किसी बाधा के अपना ओपनिंग स्टेटमेंट रखेंगे। सुरेंद्र शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में जाकर के शिकायत की करप्शन को लेकर। केंद्रीय मंत्री जब छत्तीसगढ़ आते हैं तो करप्शन को लेकर सरकार को घेरते हैं। क्या इस पूरे मुद्दे के ऊपर आपको लगता है 23 तक अब ये प्रमुख तौर पर बीजेपी उठाएगी, जो आपके लिए चुनौती बनेगी? पाठक जी, दरअसल में भारतीय जनता पार्टी जिसने 15 साल में भ्रष्टाचार के कीर्तिमान लड़े हैं, अगर हम मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं तो ये बहुत हास्यास्पद बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि इतने बड़े नान घोटाले की बात आई थी, उसकी जांच करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने SIT का गठन किया था। नेता प्रतिपक्ष PIL दाखिल करके उसमें बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया। सभी लोगों को ये बात पता है और उस संदर्भ में कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी। तो ये अपने आप में बहुचर्चित घोटाला था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना बिल्कुल सही है कि भाई अगर आप इतने पाक साफ हैं तो इसकी जांच करने में आप बाधा उत्पन्न क्यों कर रहे हैं।
क्यों एसआईटी के गठन को हाई कोर्ट के माध्यम से रोकवाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह से बात बिल्कुल सही है कि झीरम घाटी की इतनी बड़ी घटना हुई, कांग्रेस पार्टी ने अपना एक पूरा पीढ़ी खोया, उसके बावजूद जब हम एसआईटी गठन करना चाहते तो केंद्र सरकार को चाहिए कि उसमें सहयोग करना चाहिए। छत्तीसगढ़ की जनता और हिंदुस्तान के लोग इस बात के लिए उत्सुक हैं, लालायित हैं, जानना चाहते हैं, उनके अंदर एक बड़ा क्रोध है कि इस घटना के पीछे कौन था, इस षड्यंत्र तो नहीं था, कौन जिम्मेदार है, इस बात की जानकारी हर आदमी जानना चाहता है। इसमें भी केंद्र सरकार के द्वारा कोई इसमें सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है, एनआईए के द्वारा किसी तरह का हो नहीं रहा है। चिट फंड के मामले में छत्तीसगढ़ के तमाम लोगों के हजारों करोड़ रुपए ठगे गए हैं, उसके संदर्भ में भी इसकी जांच कराने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार चाहती है, उसमें केंद्र सरकार को जो समुचित सहयोग मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार अपने स्तर पे जो कर सकती है वो कर रही है, उसमें वसूली करके लोगों के जमा पैसे को वापस करने का प्रयास कर रही है। तो दरअसल में भारतीय जनता पार्टी ने जिन्होंने भ्रष्टाचार की कीर्तिमान स्थापित किए, इतने लाखों हजारों करोड़ रुपए का 1200 करोड़ रुपए मोबाइल खरीद लिया, उस मोबाइल के चलिए आपसे विस्तार में और हम सीधे बातचीत करेंगे। जो आपके आरोप हैं उस पर उत्तर ले लें जरा। संजय श्रीवास्तव जी, आप अपनी बात ओपनिंग रखिए। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कई घोटाले, इनकी भी जांच करा लें, नंबर एक। नंबर दूसरी बात ये, प्रदेश की बाकी जरूरतें जरा बीजेपी के नेता उस पर भी दिल्ली जाकर बात कर लें। दोनों पर आप अपने उत्तर दीजिए। देखिए पुनीत जी, सबसे बड़ी बात यह है कि भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए और तमाम प्रकार की इन सब चीजों पर जो हेरफेर होता है उसको छुपाने के लिए कांग्रेस संविधान पर भी सवाल खड़ा करती है, कांग्रेस न्यायालय पर भी सवाल खड़ा करती है और तमाम प्रकार की जो जांच एजेंसियां हैं जिस पर आम जनता को विश्वास है उस पर भी सवाल खड़ा करती है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है लोकतंत्र में किसी भी राजनीतिक दल के लिए, जो एक सबसे बड़ा पुराना राजनीतिक दल है, कि जब अपने ऊपर इस तरह की चीजें आती हैं तो तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। ये कोई कबड्डी का खेल नहीं है कि मेरी 4 जांच करा लो तो आप अपनी भी जांच 4 करा लो। ये तो पूरी दमदारी के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान ये आना चाहिए कि हाँ, मैं ईमानदार हूं, मेरी सरकार ईमानदार है, आप जांच कहीं कराना है करा लो। लेकिन ये बात जो सांसद जी ने कहा बिल्कुल सत्य कहा। जब जब इस तरह के ईडी, सीबीआई या किसी प्रकार के छापे तक पड़ते हैं, उसका खुलासा तक नहीं होता है, मुख्यमंत्री जी खड़े होकर ऐसा लगता है बचाव पक्ष की वकील की तरह पैरवी करते हैं। इस प्रदेश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और मैं तो ये कहता हूं उनके बयान से ऐसे लोगों को शह मिलती है जिसके कारण और भी भ्रष्टाचार आगे बढ़ता दिखाई देता है। तो कांग्रेस का तो खैर ये चरित्र है, कांग्रेस के डीएनए के अंदर में इस तरह की चीजें हैं। मुझे लगता है देखिए आपके लिए द्वार खुले हैं, आप करिए ना, कौन मना किया है। आप तो सरकार में आने के पहले, विपक्ष में आने के पहले तमाम प्रकार के आरोप लगाते थे, ये भ्रष्टाचार वो भ्रष्टाचार। क्या आपके हाथ पर इतने कट गए हैं, इतने बंध गए, आप इतने कमजोर हैं कि आप उस लड़ाई को लड़ नहीं पा रहे? आपको किसने रोका है? आप करिए ना, अब मैं तो खुले तौर पर कह रहा हूं, आप करिए। कौन सी जांच करेंगे, करिए, आप निकालिए। लेकिन जब ईमानदारी के साथ में ईडी ने यदि कार्रवाई की, ईडी आपने कर रहे थे कि हम अपने लाभ के लिए, हम अपने चुनाव के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा कि भाजपा कमजोर है, वो लड़ने के लिए ईडी का सहारा लेती है। अरे वही ईडी ने खुलासा किया ना, उस सत्यता को तो आपने स्वीकार किया, जिसके कारण ओएसडी मुख्यमंत्री जो सचिवालय से सीधे संबंध होता है वो आज जेल की सलाखों के पीछे है। ये तमाम प्रकार के विषय सामने आए। एक आईएएस पहली बार 22 साल के अंदर में हुआ कि आईएएस जेल की सलाखों के पीछे है, ये सिद्ध हो गया है सब चीजें। उसके बाद यदि आप इस तरह की बातें करेंगे तो आपके व्यवहार, आपके आचरण और आपके कार्य प्रणाली पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। और कांग्रेस के लिए अब हम सीधे उत्तर लेते हैं। ठीक है संजय जी, अब सीधे उत्तर लेते हैं। सुरेंद्र जी, आपने आरोप सुन लिए, आपने बात सुन ली। सीधे तौर पर भ्रष्टाचार, मेरा फिर वही सवाल है, 23 में ये एक ऐसा मुद्दा होगा, एक ऐसा ग्राउंड होगा जिस पर कांग्रेस को जमकर घेरा जाएगा? दरअसल घेरे में कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने कोई भ्रष्टाचार किया नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने तो लोगों की माली हालत में सुधार किया है, किसानों की माली हालत में सुधार किया है, मजदूरों की माली हालत में सुधार किया है, यहाँ का व्यापार मजबूत हुआ है। और ये इस तरह के आरोप प्रत्यारोप तो भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने 15 साल में यही सब लूट का काम किया, कमीशन खोरी का काम किया, उनके और आपसे पूछते हैं कि आपके हाथ क्या इतने बंधे हुए हैं, आप उसकी जांच करा लेते, पूरा कार्यकाल बीत गया। न्यायालय जब हमारे एसआईटी पे रोक लगा तो हम क्या करेंगे? दिक्कत तो है ना इसमें ये तरह तरह की जो बाधाएं। संजय जी, जब कभी भी जांच शुरू करते हैं आप न्यायालय चले जाते हैं, स्टे ले लेते हैं। ये क्यों नहीं कहते? नहीं, मैं पाठक जी पूछ रहा हूँ, ये क्यों नहीं कहते कि डंके की चोट पे आप नान घोटाले की जांच करा लो? आप ये क्यों नहीं कहते कि इंदिरा ऐसा है सुरेंद्र जी, हम कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे?
देखिए, आपने अपनी जब पारी प्रारंभ की थी तो आप एक दबाव बनाने की राजनीति इस प्रदेश के अंदर में कर रहे थे, एसआईटी बनाकर, जिसके अब शब्द नहीं निकलते हैं आपको। तो दबाव बनाकर आप किसी को जबरदस्ती उसकी छवि खराब करने के लिए यदि आप उसको कटघरे में खड़े करेंगे तो हम निश्चित रूप से उसके लिए जाएंगे। आज उस नान घोटाले में जो 2 अधिकारी लिप्त पाए गए हैं, उनका बचाव कौन कर रहा है? उसके तो शपथ पत्र भी चले गए, कोर्ट के अंदर में चले गए, उसका भी निर्णय आ जाएगा। कौन बचाव कर रहा है? कौन उन 2 अधिकारियों को बचाव कर रहा है? तो देखिए, जो चीजें सामने आ चुकी है उस पर सवाल मत खड़ा करें। लेकिन क्या सरकार इतनी कमजोर हो गई? क्या आपको स्टैंडिंग ऑर्डर न्यायालय ने दे दिया है क्या कि राज्य सरकार किसी भी प्रकार का कोई जांच नहीं करेगी? कोई स्टैंडिंग ऑर्डर आ गया है क्या? ऐसा नहीं है। देखिए, आपके लगातार परतें खुल रही हैं और आप भी चिंता में, इस बात को मैं समझ रहा हूं। ये सरकार चिंतित है कि इस पूरे प्रदेश के अंदर में जिस तरीके से, चाहे वो रेत का मामला हो, चाहे कोल का मामला हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर आपके इस तरह की चीजें सामने नहीं आ रही है। और तो और पीएचई का घोटाला किसी से छिपा हुआ सुरेंद्र जी, कोई चिंताएं हैं इस बात को लेकर? 5,000 करोड़ का आपका गरीब कल्याण राशन कार्ड का जो घोटाला सामने आया है, तो इसलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है ईडी का दुरुपयोग कर रही है। मैं कह रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, आप इस चैनल के माध्यम से, क्या जहां गैर भाजपाई सरकार है वही भ्रष्टाचार हो रहा है? ईडी खाली वही जाएगी, इनकम टैक्स का रेट वही होगा, वहीं पर दबाव डाले जाएंगे। और जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया, पहले वो बड़े भ्रष्टाचारी थे, बंगाल में एक नेता हुआ करते थे, बड़े भ्रष्टाचारी गिने जाते थे, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो गंगा में नहा करके एकदम पवित्र होकर बाहर निकल आए। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी बताए भाई कि मैडम सीएम कौन है, मैडम सीएम कौन है, इसको क्यों नहीं बताते? तो इस तरह की जो बातें हैं, इंदिरा प्रियदर्शनी घोटाले में जो सिन्हा का नार्कोटिक टेस्ट हुआ था, जिसमें उन्होंने स्वयं नाम लेके कहा था इसको हमने पैसा दिया है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जांच की मांग क्यों नहीं करती, क्यों नहीं जांच कराती? देखिए, ऐसा सुरेंद्र जी ऐसा है, वो बैंक घोटाला जो नार्कोटिक्स वाला जो था, नार्को टेस्ट वाला, उस बैंक का नाम था इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक, याद है ना आपको? और सुनिए, और तमाम जितने डायरेक्टर्स है वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। ये प्रारंभ तो सुन लीजिए। अब इस तरह की जो चीजें आप करिए ना, उसके लिए लड़ाई क्यों नहीं लड़ते हैं? क्यों इसलिए नहीं लड़ते हैं कि जब खुलासा होता है तो उसमें कांग्रेस के नेता पाए जाते हैं, चाहे वो सरकार किसी की भी समय हो। भ्रष्टाचार का ये आलम है। अब ये आपको सोचना है कि जहां छापे पड़ते हैं, सरकार रहे ना रहे, वहां कांग्रेसियों का नाम क्यों आता है? यही तो मैं चरित्र और डीएनए की बात कर रहा हूं देश की आजादी के बाद से, कि कांग्रेस का नेता, चाहे उसकी सरकार हो चाहे दूसरी सरकार हो, वो भ्रष्टाचार में लिप्त क्यों पाया जाता है? आपको सोचना है। अब भ्रष्टाचार की जो धार है वो आपके ऊपर से बहती है और नीचे तक जाती है। भ्रष्टाचार आप करिए ना, नान घोटाला किससे मना किया है? नहीं, इस तरह के अधिकारी जो लिप्त पाए गए हैं उनका बचाव क्यों किया जा रहा है? और आप चले जाते हैं शिकायत लेकर के केंद्रीय मंत्रालय के पास, घोटाले की तो आके आपके मंत्री संघीय व्यवस्था में यहाँ आकर धमकाते हैं, केंद्रीय मंत्री यहाँ आकर के धमकी देते हैं। बच्चों का ये जो है, मेरा 4 ठो निकला, मेरा भी 2 ठो निकलेगा। आप जो है जहां भ्रष्टाचार की बू आएगी वहां पर छापे पड़ेंगे और वहां पर इस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी। कहीं एक ईडी सफल हुई क्या? ईडी ने जहां छापे मारे सफल हुई, आईटी ने जहां मारे छापे सफल हुई क्या? हर जगह भ्रष्टाचार की बातें बढ़ती जा रही है और करोड़ों अरबों रुपए निकल रहे, गड्डियां निकल रही है, ये सब नहीं चलेगा। मैं कह रहा हूं कि आप भ्रष्टाचार का बचाव ठीक नहीं है, लेकिन आपको ऊपर से मिला हुआ है, ऊपर से मिला हुआ है नेशनल हेराल्ड घोटाले के मामले से। जब आपने तो इसमें है हिंदुस्तान की जनता देख रही है, बड़ा विकृत टाइप का घोटाला था जिसमें किस तरीके से कंपनी बना के केवल एक ही परिवार कैसे पैसे को ट्रांसफर किया गया, कैसे छूट दी गई कांग्रेस के। चलिए, एक सवाल का सीधे उत्तर दीजिएगा आप दोनों। एक मिनट संजय जी एक मिनट, एक सवाल का उत्तर दीजिएगा। ठीक है संजय जी, एक सवाल का उत्तर। बार बार कांग्रेस पार्टी कह रही कि दरअसल यहां आपके पास में चेहरे का मुकाबला करने के लिए चेहरा नहीं है और यहां वर्गों को साधने का काम, किसान कर्ज माफी या उनके दाम जिस तरीके से दिए, गोबर को लेकर और न्याय योजनाओं के द्वारा जो पैसा दिया, आप लोग इससे घबरा गए हैं, इसीलिए अब इस तरह के विषय उठा रहे हैं। वही कहते हैं कि आपके पास इनका जवाब नहीं, इसलिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करें। देखिए पुनीत जी, विषय यह है कि जो मूल मुद्दों से भटककर इस तरह की बातें करें कि हम डर के मारे ऐसा करना है, उससे इनकी चोरी नहीं छिप सकती। जो आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इस प्रदेश का पैसा, जनता का पैसा यदि आप लूट रहे हैं और उसका खुलासा हो रहा है और सत्यता सिद्ध हो रही है, ऐसा भी नहीं कि हवा में चल रहा है, सब सिद्ध हो रहे हैं। बड़े बड़े लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं, जो कभी इस प्रदेश की कमान संभालते थे, ऐसे लोग पीछे हैं। तो ये कहना अपनी केवल कमजोरी को छुपाने का प्रयास है। ये वही कांग्रेस है ना जो 15 साल
15 साल वनवास अरे में भाई, रही है। मैं 15 साल वनवास में रही है। छत्तीसगढ़ की जनता ने चिंता मत करिए, 15 साल में चिंता मत साइकिल करिए। में चलने वालों को फॉर्च्यूनर में देखा है। देखिए, तमाम लोगों की बढ़ती हुई मिल्कियत को देखा है। योगी जी के समय किसकी यही किसकी वक्त कहां थे कहां आप लोगों जमीन के। है, यही और एरोगेंसी किसका थी किसका आपकी, कितना और जमीन यही है। आरोप थे कि हम ये बहुत सारी चीजों कमजोर को हैं, छत्तीसगढ़ की और जनता वही बहुत शब्द अच्छी तरह और जानती वही है। व्यवहार आप भारतीय कांग्रेस जनता पर पार्टी ने यहाँ पर कर रही जो है। किया और ये समझ लीजिए परिणाम कि इस बार भी आपकी विदाई तय है, और मैं ये कह सकता हूँ 15 साल की तैयारी आप लोगों को करके रखना चाहिए। एक कुशल शासक वो होता है जो सामान्य अवस्था में, जो विपरीत परिस्थितियों में भी जो सही तरीके से बातों को रखता है। अब सीधे छापे पड़ रहे हैं। चलिए, अरे छापे अब एक सवाल का जवाब मुझे सुरेंद्र जी से लेने दीजिए। एक मिनट सुरेंद्र जी, एक सवाल का जवाब। अगर ऐसी परिस्थिति है जैसी कांग्रेस पार्टी आंक रही है, तो 23 शुरू हो चुका है और 23 के मध्य के बाद आप लोग पूरी तरह से एक्टिवली चुनाव का प्रचार करेंगे। कैसे काउंटर करेगी कांग्रेस पार्टी? बीजेपी अभी से कह रही है भ्रष्टाचार के मामले खुल रहे हैं, सामने आ रहे हैं, और आप भी बता रहे हैं कि यहां आप जांच करते तो कोर्ट चली जाती बीजेपी। आप इसका काउंटर कैसे करेंगे? कैसे जनता तक ये बात पहुंचाएंगे? देखिए पाठक जी, सुपो हंसे तो हंसे, छलनी क्या हंसे, जिसमें उनके हजारों छेद है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साइकिल से फॉर्च्यूनर तक आए हैं 15 साल में। जहाँ पूरे छत्तीसगढ़ के हर जिले में इनकी जमीन है। जहां जमीन होती है वहीं पर इनका योजनाएं बनती हैं, वहीं पर तमाम सब योजनाओं को लागू किया जाता है। छत्तीसगढ़ की जनता एक एक चीज को जानती है कि छत्तीसगढ़ में गरीबों की संख्या 37 लाख से बढ़ के 40 लाख हो गई। मगर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, छोटे नेता से बड़ा नेता करोड़पति हो गए, देखते देखते अरबपति हो गए, खरबपति हो गए। सुरेंद्र जी, बधाई आपको। 37 लाख से 40 लाख आपके कार्यकाल में हो गया, बधाई। आप तो गरीबों की छत्तीसगढ़ की जनता जो है, लेकिन गरीबी बढ़ गई। ये तो आप अपने कार्यकाल की उपलब्धि बता रहे हैं। 37 लाख हमारे समय में तो 40 लाख हो गया। ये कार्यकाल तो आपका 4 साल का है। अरे छोड़िए कांग्रेस और बीजेपी की बात छोड़िए। बीजेपी के नेताओं का क्या हाल है? कांग्रेस के नेताओं का क्या हाल है? छोड़िए बात। कांग्रेस की स्थिति क्या है? आज क्या है कांग्रेस के नेताओं की स्थिति? ये किसी से छिपा मामला नहीं है, लेकिन हाँ, आपने स्वीकार किया कि 37 से 40 लाख गरीबी की ओर। ठीक है, चलिए अब जरा इस पर फाइनल कमेंट रखते हैं। एक मिनट पुनीत जी, ये तो नौकरी के नाम पर भी इस तरह की घपलतबाजी करते हैं। एक डाटा एंट्री ऑपरेटर का यदि पोस्ट निकलता है, ये किस तरीके से भ्रमित करते हैं? तो इसमें मैं लेके आया हूं कि पीएचडी वाले और 78 लोग एक डाटा एंट्री ऑपरेटर। परसों की बात बता रहा हूं, एक मिनट सर, उस पर भी आएंगे ना, उस पर भी आएंगे संजय जी, उस पर भी आएंगे सर। हर क्षेत्र में घपला, गलत भ्रमित करके लोगों को, और बोलते हैं कि हमारे यहाँ 0.1% बेरोजगारी है। चलिए फाइनल कमेंट की बारी आ गई, वक्त हुआ है, इस पर भी हम आएंगे। बेरोजगारी के आंकड़ों पर भी आते हैं और उस पर आप लोग भी आते हैं। आप बताएं सुरेंद्र जी, मेरा सवाल फिर वही है फाइनली आपका, क्या आप काउंटर कर पा रहे हैं? किस अंदाज में काउंटर करेंगे? जनता को कैसे बताएंगे? 20 सेकेंड। मैं कह रहा हूं पाठक जी, जनता बहुत समझदार है। जनता ही इस छत्तीसगढ़ की मालिक है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल को 15 साल में देखा है, जो लूट मची थी उसको भी देखा है, और कांग्रेस की सरकार में जिस तरह का गरीबों की मजबूती आई है, किसानों में मजबूती आई है, उनके पास पैसे पहुंचे हैं, इस बात को भी छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, और यही निर्णायक होगा। चलिए ठीक है संजय जी, क्या आप मानते हैं कि पुराने जितने भी भ्रष्टाचार के मामले हैं वो बीजेपी को दिक्कत नहीं देंगे? क्या आप मुकाबला नहीं कर पा रहे चेहरे का, सरकार का, कामों का, इसलिए इनका सहारा लेंगे? देखिए ऐसा है पुनीत जी, फाइनल कमेंट 20 सेकंड। जो इन्होंने आरोप लगाए थे वो आरोपों की धज्जियां उड़ गई, एक भी आरोप को ये सिद्ध नहीं कर पाए। ये 15 साल की बात करते हैं, तो आप स्वीकार कर रहे हैं ना कि जोगी जी के कार्यकाल में कांग्रेस शासन में भ्रष्टता में था, इसीलिए आप 15 साल विपक्ष में रहे ना, आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है, और बधाई आपको देता हूं कि 37 लाख से 40 लाख इतनी सेवा कर रहे हैं कि 37 लाख से 40 लाख गरीब परिवार हो गए, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। कुल मिलाकर 23 की शुरुआत जिस धमाकेदार अंदाज में हुई है, जिसके लिए हमने पहले भी आपको दिखाया था कि खुद केंद्रीय मंत्री आए हैं और एक आकर दिशा देकर गए, और उसी दिशा में बीजेपी फिलहाल आगे बढ़ रही है। अब यह दिशा कितनी ज्यादा सरकार के लिए चैलेंजिंग होगी, और सरकार सत्ता पक्ष की तरफ से जो जवाब आ रहे हैं, कैसे विपक्ष उसका मुकाबला करेगा, देखते रहेंगे हम। फिलहाल आप दोनों का धन्यवाद छत्तीसगढ़ की बात में अपने तर्क रखने के लिए। नमस्कार।